अगली खबर है जनाब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया कि भरपूर तरीके से हमने शिरकत करनी है बल्दियाती इलेक्शन में। मुझे अब इस बात से हैरानी हो रही है कि पीडीएम का क्या बनेगा, क्योंकि वो तो कहते थे कोई इलेक्शन नहीं, ज़िमनी नहीं, बल्दियाती नहीं। अब लगता है कि उनको भरपूर तरीके से उनको भी आना पड़ेगा नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन की तरफ। लेकिन यहाँ पंजाब में जरदारी साहब जोर लगा रहे हैं, और पहले केपी में हम बात करें तो 19 दिसंबर से वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शंस का आगाज़ हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फिर आमने सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मना किया और ये तक तंबीह की धमकी दी कि जी आप अगर गए पेशावर तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमने पाबंदी लगाई हुई है, कोई इस तरह का सरकारी ओहदेदार नहीं जा सकता, कोई कैंपेन नहीं कर सकता, कोई ऐलानात नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब गए, उन्होंने पाकिस्तान कार्ड की बात की है। गुलाम नबी साहब, अब इसका क्या होगा? वो तो इलेक्शन कमीशन कह चुका है जी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब चले गए हैं, वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं। ज़ाहिर है अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं कोई कैंपेन तो आपको करनी पड़ेगी, कोई चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब इससे हटकर कोई तो आपको कारकर्दगी दिखानी है। जब आप ईवीएम की हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों में, तो शफाफ इलेक्शन की बात हो रही थी, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और उसके साथ ये भी था कि प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग नहीं होगी किसी तरह से भी। लेकिन हमारा रवैया प्रैक्टिकल ये है कि हमें आईनी इदारे ने कहा कि आपने नहीं जाना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बड़े सीना ठोक के वहाँ पे चले गए हैं और ख़िलाफ़ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हदायत की, और वहाँ पे जाके वही काम किया कि जो हुकूमतें अमूमी तौर पे पहले भी हमने देखा करती रही हैं। तो ये अगर हम ये देखें तो वायलेशन है, क्लियर कट वायलेशन हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको एक ख़बर दूं कि आने वाले दिनों में शायद ये दिसंबर ही हो, उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि लोग दांतों में उंगलियां दबाएंगे। वो इस तरह की कोई कार्रवाई किसी भी शख्स के, किसी भी शख्सियत के हवाले से, वो जो भी हो महफूज कर लिया है। कल उसके ऊपर अभी हाँ जी बात भी होनी इलेक्शन कमीशन में जी, वो तो अदालत में वो तो जायजा जी वो तो जायज़ा है। कल उसके ओपन होने के इम्कानात हैं कि उसको रिपोर्ट को ओपन कर दिया जाएगा, जो सिलसिला है। तो ये एक राय पाई जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि हमें अगर अपना वजूद मनवाना है और बताना है तमाम अदारों को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या अथॉरिटी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 इस तरह के बड़े फैसले किए थे, तो ये एक अमूमी तासर है वहाँ पे कि ऐसा फैसला दिसंबर के लास्ट वीक तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली आएगा, जो वाक़तन एक ज़ल्ज़ले की शक्ल का फ़ैसला होगा, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही वो आएगा, ताकि जो इंतखाबात लड़ने वाले हैं, इंतखाबात के हवाले से बात करने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अगर उन्होंने इंतखाबात लड़ने हैं तो वो आने वाले इंतखाबात में और बल्दियाती इंतखाबात में भी वो इस तरह का रवैया अपना रखें कि उनको पता हो कि किसी वक्त भी अब तक तो पहला राउंड हम कह सकते हैं कुछ हद तक इलेक्शन कमीशन ने इस लिहाज से जीता है कि जी वो फवाद चौधरी आजम स्वाति वो माफ़ी वाला मामला है। लेकिन क्या बाबर साहब अब ये बात वज़ीर-ए-आज़म तक आएगी? इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वज़ीर-ए-आज़म भी इसी तरह से घुटने टेकें, माफ़ी मांगे, क्योंकि सूबाई वज़ीर हैं बंगिश साहब, उन्होंने ये कहा कामरान बंगिश साहब ने कि जी ये खालिस्तन सरकारी नौइयत का है, पहले से प्लान है कि वो जाकर हल्के में कोई जलसा जुलूस नहीं कर रहे। उन्होंने एक पहले से प्लान था, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक चीज़ का इजरा, उनमें कोई हॉस्पिटल है क्या उसको डिले कर दिया जाए, कोई और काम है वो किया ही ना जाए, कि प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं सकता, पेशावर बैन है उसका आना। देखें, प्राइम मिनिस्टर को पेशावर जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता कि आप पेशावर नहीं जाएंगे। वो पेशावर जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ब्रीफिंग ले सकते हैं। हाँ, होता ये है कि चाहे कोई प्लान भी चीज़ हो, मतलब किसी सड़क का इफ्तिताह होना है, किसी पुल का इफ्तिताह होना है, किसी स्कूल का इफ्तिताह होना है, किसी कॉलेज का इफ्तिताह होना है, किसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह होना है, तो इस तरह की जो तकरीबात हैं उनको मनसूख कर दिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन जाती हैं। जब प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं तो वो वहाँ पर क्या करेंगे? वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बन जाएगी। वो लोगों से कहेंगे कि देखिए जी हम मतदाता बना रहे हैं और आप हमें वोट दें।
हाँ, वो यही बात करेंगे ना, वो ये तो नहीं करेंगे। तो ये मैंने देखा है कि जब भी इंटरम सेटअप आता है तो उस वक्त भी जितनी भी ये होती हैं चीज़ें, ये सारी रोक दी जाती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक दी जाती है कि जनाब आप उस वक्त ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते, जो भी करनी है उसमें भी इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में लिया जाना है। हाँ, बाकी जो प्राइम मिनिस्टर जाएँ, कोई बड़े बड़े मनसूबे हैं उन पर ब्रीफिंग ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठ के। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो इलेक्शन कमीशन का एक दायरा इख्तियार है, उन्होंने वो सारी चीज़ें इन ब्लैक एंड वाइट हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें नहीं हो सकती वो उससे रोक सकता है, वो लॉ है, लॉ की वायलेशन आप नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म चले गए, वो वार्निंग उनकी थी, अब क्या होगा आपके ख्याल है कि फवाद चौधरी और आज़म स्वाति के साथ जिसने कोई नोटिस दिया है उस तरह होगा? उन्होंने तो लेटर में लिख दिया था कि जी हम फिर उसके आप अगर नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जाकर उन्होंने कोई इस तरह का तो नहीं कोई इफ्तिताह किया या जिस तरह कोई सड़क का, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान कार्ड की ज़रूर बात की है। तो देखिए उसामा साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया और वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जाके वापस आ गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको किस तरीके से वायलेट किया गया है। मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने, ये तो अब आम हो रहा है, या डस्का इलेक्शन में था सारे मिनिस्टर इधर घुसे हुए थे, कश्मीर के इलेक्शन में सारे मिनिस्टर उधर पहुँचे हुए थे, बार बार इलेक्शन कमीशन नोटिस देता रहा, तकरीबन जितने भी लोग हैं सभी को नोटिस इशू हुए। मुझे बताएं क्या कार्रवाई की? तो नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, इससे आगे क्या मुझे नहीं लग रहा कि कोई कार्रवाई, माजी में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई? गुलाम साहब, आपको क्या लगता है, अब इमरान खान सब तो चले गए, कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं? जल्दी से मुझे बताएं, एक और नुक्ता है जिस पर बात करनी है। जी, कार्रवाई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नोटिस वगैरह तो जारी हो सकता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो जिस तरह को बहुत हम जिसको कहें कि सीवियर टाइप कार्रवाई है, वो तो ऐसे मामले पे नहीं हो सकती, मुश्किल लगती है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान करेंगे। ब्रेक से पहले मुझे ये बताएं, आसिफ अली जरदारी साहब, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन भरपूर शिरकत, कोई फ्यूचर नजर आ रहा है इन इलेक्शंस में? कुछ देखिए, उसामा साहब लाहौर में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उसमें 32-33 वोट ले लिए। तो उसका मकसद ये था, ये जो इतनी एफर्ट की गई लाहौर में, उसका जश्न भी मनाया गया ताकि जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बेहतर कैंडिडेट जो हैं वो उनको अवेलेबल हो सकें, तो वो लोगों के लिए एक चॉइस बने। तो हो सकता है कि ये जो इलेक्शन है इसको देखते हुए कुछ बेहतर लोग जो हैं वो पी पार्टी का टिकट जो है उसको आपकी असेसमेंट क्या है? वरना तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।